आज वर्ग 6 के विज्ञान पाठ्य पुस्तक के अध्याय 7 पेड़ पौधों की दुनिया, इस पाठ का जो प्रश्न है उसको हम लोग हल करेंगे। तो चलिए प्रश्न में चलते हैं। दिया है पहला प्रश्न कि निम्न के चित्र बनाएं। इसका फिगर बनाना है। पहला मूसला जड़, दूसरा रेशेदार जड़ और तीसरा दिया है पत्ती। इन तीनों का चित्र बनाना है। तो देखिए मूसला जड़ जैसा कि समझाए थे आप लोगों को, चलिए चित्र दिखाकर समझाते हैं आप लोगों को। देखिए चित्र बनाना कोई भारी काम नहीं है। मूसला जड़, पेड़ पौधों की दुनिया, पहला प्रश्न। देखिए मूसला जड़ बनाना है तो मूसला जड़ में देखिए बीच में एक मुख्य जड़ आया रहता है, ठीक, और उसके अगल बगल जो है सहायक जड़ें निकली हुई रहती हैं, पतली पतली जड़ें निकली रहती है, उसको मूसला जड़ कहते हैं। देख लीजिए चित्र को अच्छे से। इसके बाद यह आपका रेशेदार जड़ हो गया। रेशेदार जड़ में आपका रेशे की भांति, धागे की भांति जड़ें जो है ऐसे ही निकली रहती है, इधर उधर एक ही जगह से बहुत सारी जड़ें निकली रहती है, असंख्य जड़ें निकली रहती है। तो यह रेशेदार या झकड़ा जड़ हो जाएगा और यह मूसला जड़ हो जाएगा। तीसरा देखिए पत्ती। तो पत्ती का चित्र तो लगभग सभी लोग बनाते होंगे। ये रहा पत्ती। पत्ती का चित्र देखिए, बना लीजिएगा आप लोग देखकर। पत्तियों का प्रकार जो होता है अलग अलग होता है। लंबा पत्ती होता है, छोटा सा होता है, कांटेदार पत्ती होता है। अब चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। दूसरा प्रश्न दिया है कि यदि किसी पौधे की पत्ती में समानांतर सिरा विन्यास हो तो उसकी जड़ें किस प्रकार होंगी। यदि किसी पौधे की पत्ती में समानांतर सिरा विन्यास हो तो जड़ें किस प्रकार होगी। तो हम बताए थे कि पत्तियों के सिरा विन्यास और जड़ों में आपसी संबंध होता है। अगर जड़ें पत्ती दिया है समानांतर हैं तो जड़ें रेशेदार यानी कि झकड़ा होगी। देखिए दूसरा का उत्तर हो जाएगा रेशेदार या झकड़ा जड़। अगर पत्ती जो होता है समानांतर होता है तो उनका जड़ जो होता है रेशेदार होता है। रेशेदार का नाम झकड़ा भी है। तीसरा दिया है कि यदि किसी पौधे की जड़ झकड़ा हो तो उसकी पत्ती का सिरा विन्यास कैसा होगा। इसी का देखिए उल्टा दिया है। इसमें दिया है कि समानांतर सिरा विन्यास होगा तो जड़ कैसा होगा, तो रेशेदार। और इसमें देखिए जड़ दे दिया है झकड़ा और पूछ रहा है कि पत्ती का सिरा विन्यास कैसा होगा। तो झकड़ा जड़ को ही रेशेदार जड़ कहते हैं। तो ठीक इसका उल्टा समानांतर सिरा विन्यास होगा। देखिए तीसरा का उत्तर हो जाएगा समानांतर सिरा विन्यास। इसके बाद अगला प्रश्न है चौथा कि निम्न में से जालिका रूपी सिरा विन्यास एवं समानांतर सिरा विन्यास वाली पत्तियों का अलग अलग समूह बनाएं। इसमें से छांटना है, अलग अलग करना है। किसमें पत्ती जो है जालिका रूपी सिरा विन्यास होता है, किसमें पत्ती का समानांतर होता है। देखिए धान, गेहूं, मक्का, पीपल, आम, धनिया, तुलसी। तो देखिए धान और गेहूं और मक्का जो होता है रेशेदार होता है। रेशेदार, हम जड़ बोल रहे हैं। समानांतर सिरा विन्यास होता है धान, गेहूं, मक्का में। पीपल, आम, धनिया, तुलसी में जालिका होता है। देखिए इसको अलग अलग समूह में करना था। तो जालिका सिरा विन्यास में पीपल, आम, धनिया और तुलसी हो जाएगा। और समानांतर सिरा विन्यास में धान, गेहूं और मक्का हो जाएगा। ठीक। अब अगला प्रश्न है 5 नंबर। पौधे में जड़ का क्या कार्य है। पौधे में जड़ का कार्य बताना है। तो जड़ का कार्य देखिए, पौधों में जड़ का कार्य जो है निम्नलिखित है। पहला, जड़ पौधों को खड़ा रहने में मदद करती है। दूसरा है जड़
मिट्टी से जल एवं खनिज लवण अवशोषित करती है। तीसरा कार्य हो जाएगा कि जड़ मिट्टी के कटाव को रोकती है। चौथा हो जाएगा कुछ पौधों की जड़ों में भोजन का संग्रहण होता है। ये जड़ का कार्य देखिए आपकी किताब में भी दिया हुआ है। देखिए जड़ एवं तना का कार्य दिया है यहाँ पे पेज नंबर 72 में जड़ का कार्य 4 दिया है और तना का कार्य 3 ठो दिया है। तो जड़ जो है पौधों का पैर की तरह काम करता है। जैसे हम लोग अपने पैर पे खड़े होते हैं उसी तरह समझिए, तो जड़ पौधों के लिए पैर है, वह खड़ा रहने में मदद करता है। इसके बाद मिट्टी से जल और खनिज लवण को अवशोषित करना, अवशोषित मतलब है खींचना, उसे खींचता है। तीसरा है कि जड़ मिट्टी के कटाव को रोकता है। देखिएगा जहाँ पे पौधे बहुत अधिक होंगे, पेड़ पौधे होंगे यानी कि वन वगैरह हो गया, वहाँ के मिट्टी जो है बरसात के मौसम में या बाढ़ आने पर जो कटता नहीं है, क्योंकि उनके जड़ें जो है मिट्टी को बांध के रखती हैं, पकड़ के रखती हैं। और चौथा है कि कुछ पौधों के जड़ों में भोजन का संग्रहण होता है। कुछ पौधों के जड़ में ही भोजन रहता है, जैसे कि मूली हो गया, गाजर हो गया इत्यादि, ये सब इसका जड़ हम लोग खाते हैं, उसका भोजन जड़ में ही रहता है। अगला प्रश्न दिया है तना के कार्य। तना के कार्य बताइए। 2 कार्य बताना है। तना का 2 कार्य लिख देंगे, उस पेज नंबर 72 में दिखाए भी हैं तना के कार्य, उसी में से 2 चुन कर लिख देना है। देखिए तना जो है पौधों को आकृति प्रदान करता है। दूसरा हो जाएगा कि तना जल, खनिज लवण एवं भोजन के संवहन का मार्ग है। यानी कि तना जो है, पहला समझिए, पौधों को आकृति प्रदान करता है। यानी कि तना, अगर पौधा जब शुरू में निकलता है, अगर तना आपका टेढ़ा निकलेगा, टेढ़ा होते जाएगा तो पौधा शुरू से ही टेढ़ा हो जाएगा। अगर तना सीधा जाएगा तो पौधा भी आपका सीधा और ऊपर जाएगा, ऊंचा होगा। तो यह आकृति प्रदान करता है। और दूसरा है कि जल, खनिज लवण, जो जड़ द्वारा, जैसे कि जड़ के कार्य में हम बताए हैं कि जल और खनिज लवण खींचता है, तो वह खींचने का काम करता है। बाकी जो है तना के माध्यम से ही होते हुए, तना के बीच से ही होते हुए जल, खनिज लवण पत्तियों तक पहुंचता है। इसके बाद जो पत्तियां भोजन बना लेती हैं, तो भोजन भी पौधों के हर एक भाग में जाता है, तो वह तना के माध्यम से ही जाता है। इसीलिए दूसरा कार्य क्या हो जाएगा कि तना जल, खनिज लवण एवं भोजन के संवहन का मार्ग है। इसके बाद 7वां प्रश्न दिया है। 7वां दिया है कि जड़ के कितने प्रकार होते हैं। जड़ के प्रकार, तो जैसा कि हम आपको बताए हैं कि जड़ 2 ही प्रकार के होते हैं। एक होता है मूसला जड़ और एक होता है रेशेदार या झकड़ा जड़। चित्र में भी आप लोग देखे थे, जड़ सिर्फ 2 ही प्रकार का होता है, एक मूसला और एक रेशेदार। अगला प्रश्न है कि जड़ के 2 मुख्य कार्य। 8वां प्रश्न में कह रहा है जड़ के 2 मुख्य कार्य बताइए। तो जड़ का कार्य देखिए कितना नंबर क्वेश्चन, 5 नंबर। 5 नंबर प्रश्न में भी देखिए जड़ का कार्य दिया था, इसमें 4 लिखा गया था, इसी में से 2 को लिख देना है। जड़ के 2 मुख्य कार्य, तो जड़ पौधों को खड़ा रहने में मदद करती है, सबसे मुख्य कार्य है। अगर जड़ ही नहीं रहेंगे तो पौधे खड़ा ही नहीं रह पाएंगे। और दूसरा कार्य हो जाएगा कि जड़ मिट्टी से जल एवं खनिज लवण अवशोषित करती है। ठीक, अगला प्रश्न 9 नंबर प्रश्न है पत्तियों के 2 मुख्य कार्य बताइए। पत्तियों के 2 मुख्य कार्य बताइए। तो इसका उत्तर देखिए, पत्तियां पौधों के लिए भोजन बनाती हैं, और दूसरा कि पत्तियां वाष्पोत्सर्जन करती हैं। ये जलवाष्प जो है पत्तियों के माध्यम से ही निकलता है, और पत्तियां ही पौधों के लिए भोजन बनाने का भी काम करती हैं। इसीलिए पत्तियों को पौधों का रसोई घर भी कहते हैं, याद रखिएगा। इसके बाद
10 नंबर प्रश्न है कि यदि किसी पौधे की जड़ रेशेदार हो, रेशेदार कह रहा है, तो उसकी पत्ती का सिरा विन्यास किस प्रकार होगा। यानी कि ठीक विपरीत क्वेश्चन दिया है इसका। देखिए, यदि किसी पौधे की पत्ती समानांतर हो तो सिरा विन्यास तो उसकी जड़ कैसा होगा, तो रेशेदार। इसी को उल्टा कर दिया है। यहाँ पर देखिए 3 नंबर क्वेश्चन का ही जस्ट वही 3 नंबर और 10 नंबर जो प्रश्न है एकदम बिल्कुल एक समान है। अंतर है कि 3 नंबर प्रश्न में जड़ को झकड़ा लिख दिया है और पत्ती का सिरा विन्यास पूछ रहा है, और 10 नंबर प्रश्न में जड़ को रेशेदार लिख दिया है। तो रेशेदार और झकड़ा तो एक ही जड़ होते हैं, तो इस पत्ती का सिरा विन्यास भी समानांतर सिरा विन्यास होगा। 10 नंबर उत्तर समानांतर सिरा विन्यास। यानी कि जिस पौधे की जड़ रेशेदार हो या झकड़ा हो उसकी पत्ती का सिरा विन्यास समानांतर होगा। 11वां प्रश्न, यदि किसी पौधे की पत्ती में जालिका रूपी सिरा विन्यास हो, जाल जैसा पत्ती होता है, तो उसकी जड़ें किस प्रकार की होंगी, तो उसमें मूसला जड़ होगा। अगर जाल जैसा बनावट रहेगा उसकी पत्ती के सिरा में, उनकी नसें जाल जैसी बिछी रहेंगी, तो उसमें जड़ जो होता है मूसला होता है। इसके बाद है अगला, देखिए, तो रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। 12 नंबर जो प्रश्न है इसमें खाली स्थान को भर दिए हैं। जड़ें मुख्यतः 2 प्रकार की होती हैं, मूसला जड़ एवं यहाँ पे खाली स्थान झकड़ा भराएगा। झकड़ा या रेशेदार कोई भी भर सकते हैं, दोनों एक ही जड़ का नाम है। ख में दिया है कि जड़ें मिट्टी से जल एवं खाली स्थान का अवशोषण करती हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा खनिज लवण, खनिज लवण का अवशोषण करती हैं। ग नंबर दिया है कि पौधों को 3 वर्गों में बांटा जा सकता है, शाक, झाड़ी एवं, तो एक हो जाएगा वृक्ष, यहाँ पे खाली स्थान में वृक्ष भराएगा। घ नंबर दिया है झकड़ा जड़ का दूसरा नाम, तो झकड़ा जड़ का दूसरा नाम जो होता है रेशेदार जड़ है, यहाँ पे रेशेदार भराएगा। जिन पत्तियों में सिराएं एक दूसरे के समानांतर होती हैं तो उसे समानांतर सिरा विन्यास कहते हैं, यहाँ पे समानांतर भराएगा खाली स्थान में। देखिए इसमें छोटा छोटा लिखे हैं, अगर देखने में दिक्कत हो रहा होगा तो इसे हम कॉपी पे भी लिखें, यहाँ पे लिख लीजिए। पहला में भराएगा झकड़ा या रेशेदार, दोनों में से कोई भर सकते हैं। दूसरा में खनिज लवण भराएगा। तीसरा में वृक्ष भराएगा। चौथा जो घ नंबर दिया उसमें रेशेदार भराएगा, और जो 5वां है अंग नंबर उसमें समानांतर भराएगा। इसके बाद 13 नंबर प्रश्न है कि सही विकल्प चुनिए। इसमें सही विकल्प चुनना है। क दिया है आम है, तो आम क्या है, शाक, झाड़ी, वृक्ष या कोई नहीं, तो इसमें ये हो जाएगा वृक्ष हो जाएगा। आम जो है वो वृक्ष होता है। पत्तियां जल का उपयोग बनाने के लिए करती हैं। पत्तियां जल का उपयोग क्या बनाने के लिए करती हैं, भोजन, तो भोजन बनाने के लिए पानी चाहिए ही। वाष्पोत्सर्जन, जल जो है वही वाष्प के रूप में निकलता है, उसी को वाष्पोत्सर्जन कहते हैं, तो इसके लिए भी जल चाहिए। और ऑक्सीजन, ऑक्सीजन बनाने, क्योंकि जल में ऑक्सीजन मिला हुआ रहता है, ऑक्सीजन, तो उससे ऑक्सीजन बनाने में भी जल का उपयोग करती है, तो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें हो जाएगा चौथा ऑप्शन, यानी कि सभी में। इसके बाद जल की बूंदें पत्तियों से जलवाष्प के रूप में निकलती है, इस क्रिया को कहते हैं, इस क्रिया को कहते हैं वाष्पोत्सर्जन। वाष्प के रूप में जल निकलता है पत्तियों से, इसको वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। प्रकाश संश्लेषण दूसरा दिया है, यह भोजन बनाने का क्रिया है। पत्तियां जो भोजन बनाने का काम करती है उसे प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। इसके बाद दिया है अगला घ नंबर कि मक्के के बीज में एक ही बीज पत्र होता है, अतः इसे एक बीज पत्री कहते हैं। एक बीज पत्री, जगह छोटा है इसलिए हम देखिए यहाँ पे लिख के दिखा रहे हैं। देखिए 13 का जो घ हो जाएगा उसमें एक बीज पत्री भराएगा। देखिए मक्के के बीज में एक ही बीज पत्र होता है, इसलिए इसे क्या कहते हैं, तो एक बीज पत्री कहते हैं। यहाँ पे एक बीज पत्री भराएगा। पाठ 7 के सभी प्रश्नों का उत्तर हो गया।
11 प्रश्न इधर हैं और इधर आपका 12 और 13